हम लोग विचार करें कि हम जीवन में सत्संग अधिक करते हैं कि कुसंग अधिक करते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से किसी ने एक बार प्रश्न किया कि आप कोई विशेष बात बतलाइए। महाप्रभु जी ने कहा भजन करो। बोले नहीं ये तो ठीक है, पर कोई और विशेष बात बतलाइए। तब महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने, कि गाय के सींग की नोक पर, बहुत ध्यान से सुनना, गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर ठहरता है, कितनी देर रहेगा? जैसे ही गाय के सींग की नोक पर राई का दाना रखोगे तुरंत गिर जाएगा कि नहीं? बोले गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर रहता है उतनी देर का कुसंग भी व्यक्ति का जीवन खराब कर सकता है। इसलिए जीवन में कुसंग से बचें और सत्संग से जुड़ें। आज कथाओं के कारण बहुत लोग भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम से जुड़े हैं। ये सत्संग का प्रभाव है, क्योंकि सत्संग से जीवन परिवर्तित होता है। अच्छा, ये देवलिया जी, कोई कहेगा इतनी सी देर का कुसंग जीवन कैसे बिगाड़ देगा? तो इसका बहुत जीवंत उदाहरण है अजामिल। आगे अजामिल का प्रसंग है। अजामिल पहले सदाचारी था कि नहीं? वह पहले सदाचारी था, अग्निहोत्र आदि करता था, गायत्री जपता था, संध्योपासना करता था। नामना नष्टो सदाचारो, वहां लिखा है उसका सदाचार नष्ट हो गया। तो सदाचार नष्ट हो गया, इसका मतलब पहले सदाचारी होगा जब तो नष्ट हो गया। और पूरे प्रकरण को पढ़िए, सदाचारी था। लेकिन एक बार वह वन में गया और कोई गलत दृश्य उसने देखा, तो क्षण भर के लिए उसकी दृष्टि गई, पर एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि गलत जगह गई तो मन में विकार आ गया। और विकार आया तो धीरे धीरे वो गलत कामों में लिप्त हो गया और पूरा जीवन उसका गर्त में चला गया, बुरे कामों में लग गया। और जो सदाचारी अजामिल था वो दुराचारी बन गया। ये तो भगवान के नाम का प्रभाव है कि बाद में वो नाम के प्रभाव से मुक्त हो गया। लेकिन हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि क्षण भर का कुसंग भी जीवन बिगाड़ सकता है। इसलिए जीवन में कुसंग से बचें और सत्संग में लगे रहें, भगवान की कथा सुने, अच्छे लोगों का संग करें। सत्संग का मतलब केवल कथा सुनना नहीं है। सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों का संग करना, सज्जनों का संग करना, सत्पुरुषों का संग करना। हमारा भोजन भी सत्संगी होना चाहिए। अच्छा भोजन करेंगे तो वो सत्संग है, और बुरा भोजन करेंगे तो भोजन भी कुसंग बन जाएगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। वस्त्र भी, वस्त्रों का भी सत्संग होता है। धोती कुर्ता हम पहने हैं, लंबा चौड़ा टीका लगा है, तो सिनेमा घर में जाएंगे तो 10 बार सोचना पड़ेगा कि नहीं? अरे भैया ऐसे वस्त्रों में कैसे चले जाए? सड़क पे कोई ठेला खड़ा है, चाट पकौड़ी खिला रहा है, ऐसे वस्त्रों में है तो मन में व्यक्ति सोचेगा कि नहीं? अरे भैया हम ऐसे वस्त्र पहने हैं, ऐसे खड़े होंगे लोग, पता नहीं क्या लोग कहेंगे। तो वस्त्र भी हमें बुरी जगह जाने से रोकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वस्त्र भी अच्छे पहनोगे तो आप बुरी जगह जाने से रुकोगे, और उल्टा सीधा पहनोगे तो उल्टी जगह जाने का फिर तो मन हो गई। तो वाणी का सत्संग तो है ही, लेकिन वाणी के सत्संग के साथ साथ वस्त्रों का भी सत्संग। अच्छा, सत्संग में, अब सत्संग की बात चली है तो हमारे गुरुजी मलुकपीठ वाले महाराज जी 3 प्रकार के सत्संग की चर्चा करते हैं। बोले वाणी का सत्संग, एक है दर्शन का सत्संग और एक है स्पर्श का सत्संग। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि जो वाणी के द्वारा सत्संग सुनाकर, कथा सुनाकर के हमारे जीवन की दिशा को मोड़ देते हैं। कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो बोल तो कुछ नहीं रहे, पर उनके दर्शन करने मात्र से हमारे अंदर सात्विकता आ जाती है। ऐसे दिव्य महापुरुष भी हैं कि जिनको देखने मात्र से हमारे मन में सात्विकता के भाव उदित हो जाते हैं। और कुछ स्पर्श करने से हमने उनको छू लिया, चरण छू लिए, हमारे अंदर भाव परिवर्तित हो गए। अच्छा, हनुमान जी ने लंकनी को कौन सा सत्संग कराया? लंकनी लंका के द्वार पर खड़ी पहरेदारी कर रही थी, हनुमान जी अंदर जा रहे थे तो उनसे क्या बोली?
मोर आहार यहां लगे चोरा, मैं चोरों को खाती हूं और चोरी करने जा रहे हो। हनुमान जी को थोड़ी गुस्सा आ गई, कह रही है चोरों को खाती हूं, और चोरों को खाती है तो रावण को क्यों नहीं खा गई? सबसे बड़ा चोर तो अंदर बैठा है, तो चोरों को खाती है कि चोरों को रखाती है? तो हनुमान जी को जब क्रोध आया तो हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार हनुमान जी ने किया तो मुंह से रक्त आ गया, लहूलुहान हो गई और भूमि पर गिरी, और हाथ संभाल के फिर उठी, और संभाल कर उठते हुए क्या बोली, आज तो बहुत बढ़िया सत्संग हो गया। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सर धरहि तुला एक अंग, और तूल नताहि सकल मिल जो सुख लब सत्संग। आज आपने बहुत बढ़िया सत्संग करा दिया। अब कोई लंकनी से पूछे कि हनुमान जी ने कौन सा सत्संग कराया तुझे, क्या सत्संग कराया? बोले हनुमान जी जैसे संत की चोट। एक तो भाव यह है कि संत की चोट क्या है, बोले वो वाणी की चोट। कई बार संत कहते हैं गुरुजन कभी कठोर बोले, डांट फटकार लगाएं तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि गुरुजी हमसे प्रेम करते हैं इसलिए हमें डांट रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, सही रास्ते पे ला रहे हैं। और दूसरी बात, स्पर्श का सत्संग। हनुमान जी जैसे संत का स्पर्श होते ही वह लंकनी, उसके अंदर सात्विकता उदित हो गई, उसके अंदर से राक्षसी भाव निकल गया और भगवत भक्ति के भाव से वह भर गई। स्पर्श का सत्संग है? तो हम लोग कैसे लोगों में बैठते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसा वस्त्र पहनते हैं, ये सब भी सत्संग में आता है। इस सब पर भी विचार किया जाए। अब आजकल तो स्वतंत्र देश है, सब कहते हैं महाराज हम क्या पहनेंगे इसकी तुम क्यों होते हो बताने वाले। ठीक है सब स्वतंत्र है, पर हम निवेदन ही कर सकते हैं कि आहार विहार आदि सब जो है वो हमारा सत्संग के अनुसार होना चाहिए।